हिंदुओं को टेररिस्ट बुलाने वाले अनुराग कश्यप इज नाउ रेडी टू पिस ऑन ब्राह्मण्स। जी हाँ दोस्तों, फिल्म मेकर और एक्टर अनुराग कश्यप जिस तरह की अभद्र भाषा अपनी फिल्मों में इस्तेमाल करते हैं, वो रियल लाइफ में इससे भी खराब शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो अपने अजीबोगरीब बयानों के लिए कुख्यात अनुराग कश्यप, जो ब्राह्मण समुदाय द्वारा हाल ही में रिलीज होने जा रही फिल्म फुले के खिलाफ आपत्ति जताए जाने के बीच ब्राह्मण हिंदुओं के खिलाफ एक बहुत ही शर्मनाक स्टेटमेंट देते दिखे। ब्राह्मणों पर मैं कोई समस्या। दरअसल प्रतीक गांधी और पत्रलेखा स्टारर फुले मूवी को लेकर महाराष्ट्रन ब्राह्मण समूह ने नाराजगी जताई है कि यह फिल्म जातिवाद यानी कास्टिज्म को प्रमोट करती है। तो बस इसी को लेकर अभी 2 दिन पहले यानी 17 अप्रैल को अनुराग कश्यप ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि ये ब्राह्मण लोगों को शर्म आ रही है या वो शर्म में मारे जा रहे हैं या फिर एक अलग ब्राह्मण भारत में जी रहे हैं जो हम देख नहीं पा रहे हैं। कौन है कोई तो समझ में। इसके अलावा अनुराग कश्यप ने मोदी सरकार पर भी कटाक्ष करते हुए ये टिप्पणी की कि मुझे नहीं पता कि इस जातिवादी, क्षेत्रवादी, नस्लवादी सरकार के एजेंडों को उजागर करने वाली और कितनी फिल्में ब्लॉक की गई हैं। उन्हें अपना चेहरा आईने में देखकर शर्म आती है। उन्हें इतनी शर्म आती है कि वे खुलकर यह भी नहीं बता पाते कि फिल्म में ऐसा क्या है जो उन्हें परेशान करता है। कायरो। अब आगे ब्राह्मणों से सवाल करते हुए अनुराग लिखते हैं कि धड़क 2 की स्क्रीनिंग के दौरान सेंसर बोर्ड ने हमें बताया कि मोदी जी ने भारत में जाति व्यवस्था को खत्म कर दिया है। इसी आधार पर संतोष को भी भारत में रिलीज नहीं किया जा सका। अब ब्राह्मण फुले पर आपत्ति कर रहे हैं। भाई, अगर जाति व्यवस्था नहीं है तो आप ब्राह्मण कैसे हो सकते हैं? आप कौन हैं? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अब इसी इंस्टाग्राम पोस्ट पर जब एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि ब्राह्मण उनके पिता हैं, तब जवाब में अनुराग कश्यप ने कहा कि वे ब्राह्मणों पर पेशाब करेंगे। और ये क्या बात हुई कि वो ब्राह्मणों पर पेशाब करेंगे? किसी भी इंसान के लिए, वो फिर चाहे कोई भी जाति का हो, कोई ऐसे विचार कैसे ला सकता है कि वे उन पर पेशाब करेगा? फिर वो इसी चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि ब्राह्मण पूरी जिंदगी शास्त्रों के पीछे छुपे रहते हैं और सबसे बड़े आलसी लोग हैं जो सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाने का काम करते हैं। तो मिस्टर कश्यप, आप क्या कर रहे हो? आप भी किसी पर पेशाब करने की बात करके एक पूरी कम्युनिटी को नीचा दिखा रहे हो। आप तो बड़े बेगैरत निकले। इसके अलावा एक और कमेंट पर रिप्लाई करते हुए अनुराग कश्यप लिखते हैं कि ब्राह्मण्स डिड नॉट लेट अदर्स स्टडी और ग्रो, सो शट अप फॉर बीइंग अ ब्राह्मण। Some of the best scholars, including the man who wrote our constitution, was not a Brahmin. Brahmins are the worst kind of exploiters and they do not allow anyone to grow. तो दोस्तों, अनुराग कश्यप द्वारा ब्राह्मणों पर की गई ये घिनौनी टिप्पणी उनके मुंह से कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। वे इससे पहले भी कई बार, कई मौकों पर हिंदू और ब्राह्मण समाज पर आपत्तिजनक कमेंट करते दिखे हैं। ये देखिए अनुराग कश्यप का 2017 का कमेंट, जिसमें वे लिखते हैं, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हैव स्टेप्ड आउट ऑफ ट्विटर इनटू द रियल वर्ल्ड नाउ एंड हिंदू टेररिज्म इज नॉट अ मिथ एनीमोर। ये वाक्य करनी सेना के लिए इस्तेमाल किया गया, जिन्होंने संजय लीला भंसाली की पद्मावत के खिलाफ विरोध किया था। इसके अलावा 2009 में अनुराग कश्यप द्वारा डायरेक्टेड देवडी फिल्म का अगर आप ये पोस्टर देखेंगे तो उसमें पीछे की दीवार पर काली माता की एक तस्वीर दिखेगी, जिसके सामने फिल्म अभिनेता अभय देओल ड्रग्स कंज्यूम करते दिखेंगे। और दोस्तों, आपको बता दूं कि अनुराग कश्यप ने 2020 में केंद्र सरकार और सीए के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन में भी हिस्सा लेकर उनके साथ अपना समर्थन दिया था। उस दौरान भी उन्होंने केंद्र सरकार पर एक भद्दा कमेंट करते हुए कहा था, अब शर्म नहीं है बोलने में अमित शाह और नरेंद्र मोदी? तुम और तुम्हारी भाजपा और एबीवीपी आतंकवादी हैं। #JNUSU। तो दोस्तों, ये बॉलीवुड की एक सेलेक्टिव कम्युनिटी का हिंदू और ब्राह्मणों के प्रति नफरत ही है जो वे अपनी मूवीज में दर्शा के उनकी पूरी इंडस्ट्री को एज हिंदू फोबिक टैग देने पर मजबूर करता है।